हेलो शिक्षक साथियों, सादर प्रणाम, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीजी क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राज्य सरकार और श्रीमती सोना साहू के बीच कोर्ट केस दायर था क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर के, और 17 मार्च 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, जिसकी सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को, राज्य सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया है। तो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। तो क्रमोन्नति वेतनमान की लड़ाई को लेकर शिक्षकों की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसका लाभ सभी शिक्षकों को मिलने वाला है। तो राज्य सरकार के एसएलपी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और आज 17 मार्च 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई, और पहली ही सुनवाई में न्यायाधीश AS ओका और न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने एसएलपी खारिज कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा, जबकि शिक्षकों की तरफ से सीनियर वकील S मुरलीधर ने पक्ष रखा। आइए समझते हैं कि क्रमोन्नति वेतनमान का मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रमोन्नति वेतनमान दरअसल लंबे समय तक प्रमोशन न मिलने पर शिक्षकों को 2013 में सरकार पर दबाव डाला। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन शांत नहीं हुआ, और शिक्षकों के लगातार विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 साल बाद समतुल्य वेतनमान देने का निर्णय लिया, और इसके साथ ही क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। इसके बाद श्रीमती शिक्षिका सोना साहू ने दायर की याचिका। हालांकि इसी बीच शिक्षिका श्रीमती सोना साहू ने क्रमोन्नति वेतनमान के लिए याचिका दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने नए वेतनमान के तहत इसे रद्द कर दिया था। श्रीमती सोना साहू ने सोचा कि क्रमोन्नति वेतनमान समाप्त होने के बावजूद यदि कोर्ट में याचिका दायर की जाए तो उसे लाभ मिल सकता है, और ऐसा हुआ भी। श्रीमती सोना साहू के पति जी ने केस दायर किया और जीत भी गए। इसके बाद माननीय हाई कोर्ट में याचिकाएं लगनी शुरू हो गई, क्योंकि इसी फैसले से छत्तीसगढ़ के 50,000 शिक्षकों को फायदा हो सकता था। तो राज्य सरकार को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिला और जनपद पंचायत के अधिकारियों के कोर्ट आदेश का पालन करने से इतना बड़ा संकट उत्पन्न होगा। शिक्षकों ने श्रीमती सोना साहू को रोल मॉडल मानते हुए कोर्ट का रुख किया। जब कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तो सरकार हरकत में आई, और पहले ही सरकार क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश रद्द कर चुकी थी, और अब श्रीमती सोना साहू कोर्ट केस जीत भी चुकी थी। साथ ही राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि 50,000 शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दे सके। तो इस संकट से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, और सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। तो इस मामले में जल्द ही सुनवाई की जाए। सुनवाई हुई भी, और इसके बाद अब राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की एसएलपी को डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। तो अब जब इसका आदेश आता है तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलने वाला है। क्यों क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर के दायर याचिका में शिक्षकों ने एक समिति बनाई थी, और जिस पर सभी प्रदेशाध्यक्ष साथ ही साथ प्रदेश के सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया, और जिसमें प्रमुख रूप से श्री बसंत कौशिक, कौशल अवस्थी, श्री रविंद्र राठौर जी और श्री मनीष मिश्रा जी, तमाम ऐसे प्रदेशाध्यक्ष रहे, जिनके समिति के सहयोग से ये कोर्ट केस की बड़ी जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलने वाला है। जैसे कोई अपडेट निकल के आती है आप तक जानकारी लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।